शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं आज 27 सितंबर 71 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है स्नेह की शक्ति के द्वारा सत्यता की प्रत्यक्षता। आज की वाणी में बाबा ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताई। क्या बताया? मखमल की जूती बाबा ने कहा मखमल की जूती कैसे लगानी है। बहुत सुंदर बाबा ने आज और सुन के बड़ी खुशी होगी। दूसरा, मेंढकों की ट्रा का दृश्य क्या है। बाबा ने कहा मेंढक ट्रा करते हैं ना, उसका दृश्य बाबा ने बताया। फिर एक और बड़ी गहरी बात बाबा ने बताई, प्रिय कौन है और अति प्रिय कौन है। वाह, दो प्रकार के बच्चे, प्रिय और अति प्रिय। फिर बाबा ने कहा बड़ी जिम्मेवारी वाली आत्माओं की निशानी क्या है। लास्टली, चलते फिरते कर्म करते क्या स्मृति में रखना है, मनसा में क्या स्मृति रहे। तो सुनते हैं 27 सितंबर 27 सितंबर 71 की मुरली, स्नेह की शक्ति द्वारा सत्यता की प्रत्यक्षता। इस समय सभी की स्मृति में व नैनों में क्या है? एक बात है व दो है, वह एक में दो है। वह क्या है? तो सबने कहा एक ही बाप है। आज सभी एक मत और एक ही बात पर है। अच्छा, इस समय तो एक बात है, लेकिन वैसे वर्तमान समय स्मृति में व नैनों में सदैव क्या रहता है? सिर्फ घर जाना है, यह याद रहता है। सर्विस करने बगैर कैसे जाएंगे? वर्षा भी अपने लिए तो याद रहा, लेकिन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है, यह भी तो याद रहना है। हर कदम में स्मृति में बाप की याद और साथ साथ सर्विस व सिर्फ याद रहती है और रहनी चाहिए। चलते फिरते कर्म करते अगर यह स्मृति में रहेगा। अब सुनिए बड़े ध्यान से, क्या स्मृति में रहना चाहिए? चलते फिरते कर्म करते हम हर समय ईश्वरीय सेवा के अर्थ निमित्त हैं। हाँ, स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सेवा के निमित्त हैं। यह स्मृति में रहने से, सदैव निमित्त समझने से कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे डिससर्विस हो। यह स्मृति भूल जाती है, तब साधारण कर्म व साधारण रीति समय जाता रहता है। जैसे देखो, कोई विशेष सर्विस अर्थ निमित्त बनते हो तो जितना समय विशेष सर्विस का रूप सामने होता है तो उतना समय की स्टेज व स्थिति अच्छी होती है ना, क्योंकि समझते हैं हम इस समय सभी के सामने सर्विस के लिए निमित्त हों। ऐसे ही स्थूल कार्य करते हुए भी यह स्मृति में रहे कि इस समय मनसा द्वारा विश्व को परिवर्तन करने की सेवा में उपस्थित हों। तो क्या स्थिति रहेगी? बाबा ने कहा ये स्मृति रहे, विश्व को परिवर्तन करने की सेवा में उपस्थित। हर वक्त इस नशे में रहना कितनी बड़ी बात है। अटेंशन रहता है, चेकिंग रहती है। बाबा ने कहा इस प्रकार अगर सदा अपने को विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवार्थ समझते हो तो फिर साधारण स्थिति व साधारण चलन वाल बेलापन रहेगा? नहीं रहेगा ना। और कितना समय व्यर्थ जाने से सफल हो जाएगा। जमा का खाता कितना बढ़ जाएगा। ऐसे कोई के ऊपर, फिर बाबा ने कहा ऐसे कोई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है तो क्या निशानी? तो एक एक सेकंड अपना अमूल्य समझते हैं, हल्केपन से नहीं चलेंगे। अगर 1-2 मिनट भी व्यर्थ चला जाए तो उनके लिए वह 2 मिनट भी बहुत बड़ा समय देखने में आता।
कि मेरे क्या 5 मिनट बताओ वेस्ट हो गए। जिसकी बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी होती ना बहुत टाइम की वैल्यू होती। तो सभी से बड़े से बड़ी जिम्मेवारी किस पर है? आपके ऊपर है ना। और फिर और किसकी इतनी बड़ी जिम्मेवारी है बताओ। अब जिम्मेवारी सुन के देखिए जरा बड़े ध्यान से, क्या बाबा कहते हैं, जितनी आपकी इस समय है किसकी है? अब सुनो जिम्मेवारी, सारे विश्व का कल्याण, जड़ और चैतन्य दोनों को परिवर्तन करना है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। अब भाई ना बात कितनी बड़ी निकल गई। जड़ तत्वों का भी कल्याण, जड़ का भी कल्याण, और चैतन्य सब आत्माओं का भी कल्याण, और सारे विश्व का। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। कितना अलर्ट रहना चाहिए हर वक्त, एक्टिव एक्यूरेट। तो हर समय स्मृति रहे कि बाप ने इस समय कौन सी ड्यूटी दी है। कौन सी ड्यूटी बाबा कहते। तो एक आंख में बाप का स्नेह, दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य अर्थात सेवा। तो स्नेह और सेवा दोनों साथ साथ चाहिए। स्नेही भी प्रिय हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना, बाबा ने आज 2 डिफरेंशिएशन कर दिए हैं। स्नेही भी प्रिय है, लेकिन सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है। वाह वाह वाह। बाबा की गोद में ही केवल बैठा रहे वो तो प्रिय है, लेकिन सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय। तो दोनों ही साथ साथ चाहिए। अपनी स्थिति जब दोनों की साथ साथ स्मृति होगी, तब ही सर्विस करने के समय स्नेही मूर्त भी होंगे। वाणी में जौहर भरा हुआ हो, लगे कुछ ताकत रूहानी बोल रही है, अर्थात स्नेह के साथ शब्दों में ऐसा जोर होना चाहिए जो उनके हृदय विदीर्ण हो जाए। वाह ये है रूहानी ताकत। अभी तक रिजल्ट क्या है? या तो बहुत जोर दिखाते हो, वह बहुत स्नेह दिखाते हो। बिल्कुल ही हल्के रूप में बोलेंगे तो बहुत, या फिर बहुत जोश में बोलेंगे। लेकिन होना क्या चाहिए? एक एक शब्द में स्नेह की रेखाएं होनी चाहिए। वाह। फिर भले कैसे भी कड़वे शब्द बोलेंगे, हृदय में लगेंगे जरूर, लेकिन वह शब्द कड़वे नहीं लगेंगे, यथार्थ लगेंगे। अभी अगर शब्द तेज बोलते हो तो रूप में भी तेजी का भाव दिखाई देता है जिससे कई लोग यही कहते हैं, आप लोगों में तो अभिमान बहुत है और अपमान भी करते हैं। लेकिन एक तरफ करना क्या है, अब सुनो बड़े ध्यान से, लेकिन एक तरफ ठोकते जाओ और दूसरे तरफ साथ साथ स्नेह भी देते जाओ। क्या बाबा ट्रेनिंग दे रहा है सेवा की, कैसे सुनाना है। एक तरफ ठोकते जाओ, दूसरे तरफ स्नेह भी देते जाओ। तो बाबा ने कहा, तो आपके स्नेह की मूर्त से अपना तिरस्कार महसूस नहीं करेंगे, लेकिन यह अनुभव करेंगे कि हम आत्माओं के ऊपर इनको तरस है। तिरस्कार की भावना बदल तरस महसूस करेंगे। तो दोनों साथ साथ चाहिए ना। कहते हैं ना, अब सुनो बड़े ध्यान से, क्या बाबा कह रहे हैं, मखमल की जूती लगानी होती है। मखमल की मखमल की जूती मखमल की होनी चाहिए। तो सर्विस के साथ अति तरस भी हो, और फिर साथ साथ जो है यथार्थ बातें हैं उनको यथार्थ करने की खुशी भी होनी चाहिए। बातें सभी स्पष्ट देनी है, लेकिन स्नेह के साथ। स्नेह मूर्त होने से उनको जगत माता के रूप का अनुभव होगा। जैसे माँ बच्चे को भले कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वे शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते हैं। समझते हैं माँ हमारी स्नेही है, कल्याणकारी है। वैसे ही आप भले कितने भी स्पष्ट शब्दों में बोलेंगे, लेकिन वे महसूस नहीं करेंगे। तो ऐसे दोनों स्वरूप के समानता की सर्विस करनी है, तभी सर्विस की सफलता समीप देखेंगे। कहाँ भी जाओ तो निर्भय होकर, सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर, ऑलमाइटी गवर्नमेंट के, अब सुनो बाबा का कितना बड़ा टाइटल मिल रहा है,
ऑलमाइटी गवर्नमेंट के सीआईडी के ऑफिसर होकर उसी नशे में जाओ। इस नशे से बोलो, नशे से देखो। हम अनुचर हैं, इस स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है। सुना, कब तक छिपाते रहेंगे? क्या दाता के बच्चे भिखारियों की कॉपी करते? आपके आगे कितने भी पंप शो में आने वाली आत्माएं हों, लेकिन होनहार प्रत्यक्ष रूप के भिखारी हैं। इन सभी आत्माओं में ने बाप दादा के बच्चों से थोड़ी बहुत शक्ति की बूंदों को धारण किया है, इसलिए उनको कॉपी करने के, लौकिक वीआईपी टाइप के लोगों को कॉपी करने की बाबा कहते जरूरत नहीं। आप लोगों के शक्ति की अंजलि लेने से आजकल इस अंजलि के फल प्रकृति दासी के फल रूप में देख रहे हैं, लेकिन अंजलि लेने वालों को देख सागर के बच्चे क्या हो जाते हैं? प्रभावित। यह सभी थोड़े समय में ही आप लोगों के चरणों में झुकने के लिए तड़फेंगे। क्या शब्द बाबा! आपके चरणों में झुकने के लिए तड़फेंगे, क्या शब्द है! वाह! इसलिए स्नेह के साथ सर्विस का जोश भी होना चाहिए। जबकि कलयुग अंत की आत्माएं अपनी सत्यता को प्रसिद्ध करने में निर्भय होकर स्टेज पर आती हैं, तो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अपने को सत्य प्रसिद्ध करने में वायुमंडल प्रमाण रूप रेखा क्यों बनाती हैं? रूपरेखा क्यों बनाती हैं? आप मास्टर रचयिता हो ना, वह सभी तो रचना है ना। रचना को मास्टर रचयिता कैसे देखेंगे? जब मास्टर रचता के रूप में स्थित होकर देखेंगे तो फिर यह सभी कौन सा खेल दिखाई देगा, कौन सा दृश्य देखेंगे? अब सुनिए, जब बारिश पड़ती है ना, बारिश के बाद कौन सा दृश्य देखते हैं? अब सुनना बाबा का क्या चित्रण किया है। मेंढक थोड़े से पानी में महसूस ऐसे करते हैं जैसे हम सागर में हैं, और फिर क्या करते हैं? ट्रा ट्रा बाबा कमाल है आपका। ट्रा ट्रा करते नाचते रहते हैं, लेकिन है ये सब अल्पकाल सुख का पानी। तो ये मेंढकों की ट्रा ट्रा करने और नाचने कूदने का दृश्य दिखाई देगा। ऐसे महसूस करेंगे ये सभी अल्पकाल के सुख में फूलते हुए गए कि गए। तो बाबा ने कहा सत्य को प्रसिद्ध करने का उमंग आता है कि अभी समय पड़ा है? क्या अभी सत्य को प्रसिद्ध करने में समय पड़ा है? तो बाबा ने कहा फलक भी हो और झलक भी हो, ऐसी फलक हो जो महसूस करे सत्य के सामने हम सभी के अल्पकाल के आडंबर चल नहीं सकेंगे, उन्हें महसूस हो। बाबा ने कहा ये है। तो बाबा ने कहा लास्ट प्रैक्टिकल पार्ट हूबहू ऐसे देखेंगे जैसे ये छोटा ड्रामा। सब तब एक तरफ जय जयकार और फिर एक तरफ हाहाकार होगी। दोनों ही एक ही स्टेज पर हों, दोनों ही एक ही स्टेज पर। बाबा ने कहा एक तरफ जय जयकार होगी, एक तरफ हाहाकार। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।